पर्पज से यहाँ आए हैं? हाँ, हम लोग आए हैं यहाँ तिरोजपुर गांव में बुद्ध विहार स्थल पर, और यहाँ पे बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा, एक तरफ बाबा साहब की मूर्तियाँ बैठाई जाती है और दूसरी तरफ बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती है। ऐसा क्या समस्या हो जा रहा है कि लोग आए दिन देखने को मिल रहा है कि हमेशा मूर्ति तोड़ी जा रही है? देखिए, बाबा साहब, कुछ लोग हैं जिनको बाबा साहब की नीतियाँ, बाबा साहब के विचार पसंद नहीं है, जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, जिन लोग के अंदर ये भावना है कि बाबा साहब ने देश की 85% आबादी जो है दलित, पिछड़े, अक़लियत हो गई, महिलाएं हो गई जो देश की आधी आबादी हैं, इन सभी लोगों को बाबा साहब ने, जो वंचित समाज है, जो समाज में जिनको अछूत माना गया आदिकाल से, तमाम समाज में जो अछूत रहे, दलित समाज, शोषित समाज, पिछड़े समाज, महिलाएं जिनके साथ अत्याचार होता रहा, इन तमाम लोगों को बाबा साहब ने अधिकार दिलाया संघर्षों की बदौलत। तो कुछ लोग हैं जो सामंतवादी, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, मनुविधान को मानते हैं। वैसे लोगों के अंदर बाबा साहब के खिलाफ नफ़रत है, वो अपना नफ़रत जो है बाबा साहब के मूर्तियों पर अपना निकालते हैं। लेकिन जितने नफ़रत करने वाले हैं उससे कहीं करोड़ों करोड़ों लोग बाबा साहब के विचारों को मानने वाले लोग इस देश और इस दुनिया में हैं, और बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने से बाबा साहब के विचारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बाबा साहब के विचारों को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो कि बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, बाबा साहब के विचारों को मानते हैं। बाबा साहब की मूर्तियाँ जो तोड़ी गई है, कुछ लोग बताते हैं कि राजनीतिक मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं कई चीज़ें हैं इसमें। कुछ लोगों को तो, जैसे आज आप देख रहे हैं कि आज तमाम पार्टियां जो हैं बाबा साहब की प्रतिमा लगा रही हैं, बाबा साहब का फ़ोटो लगा रहे हैं, बाबा साहब और रविदास जी की जयंतियां मना रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को गालियां देते हैं, जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, वही लोग वोट की राजनीति के लिए बाबा साहब की मूर्तियां भी लगा रहे हैं। लेकिन इस देश में अगर बाबा साहब को मानने वाले, जानने वाले और उनके विचारों पर चलने वाली कोई पार्टी है, तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी, और उस नेता का नाम, इस देश में एकमात्र नेता है सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जो बाबा साहब के विचारों पर चलती हैं और बाबा साहब के संविधान पर अच्छा सा काम करती हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी दलितों का पार्टी है सर? बहुजन समाज पार्टी इस देश में सर समाज की पार्टी है। हमारी पार्टी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का नारा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जो समाज में गरीब हैं, दबे कुचले हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, हमारी पार्टी का नारा है कि सामाजिक न्याय, समानता, सभी लोग, जो रविदास जी ने कहा था, उस विचार पे हमारी पार्टी चलती है, महापुरुषों के विचारों पर चलती है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बहन कुमारी मायावती जी को लेकर वो बताया जा रहा है कि उनकी एक विधायक थी, शायद विधायक थे, और वोटिंग में बीजेपी को वोट कर दिया गया है, और उनको क्या बोला, आकाश आनंद जी को Y+ सुरक्षा दिया गया है। ऐसा क्या सत्य है? देखिए, जो Y+ सुरक्षा की बात है, तो माननीय आकाश आनंद जी देश की सबसे तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं माननीय आकाश आनंद जी। तो आप समझिए, जो पूरे देश में जिनको चलना है, तो Y+ श्रेणी कौन से 4 गार्ड की सुरक्षा मिला है हमारे माननीय आकाश आनंद जी, तो बहुत से नेताओं को मिला है जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनको कोई जानता नहीं है, उनको मिला है। ये तो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, तो उनको सुरक्षा मिली, तो ये कौन सी बड़ी बात है? देश में तमाम लोगों को सुरक्षा मिली है। देखिए, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, तो उनको तो राजनीति करना ही है। क्या सिर्फ बीजेपी के लोगों को सुरक्षा मिली है? अरे तमाम, क्या कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सुरक्षा नहीं मिली है? अखिलेश यादव को सुरक्षा नहीं मिली है? तेजस्वी यादव को नहीं मिली है? सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, उन तमाम लोगों को मिलती है। लेकिन उंगली सिर्फ उठती है तो बहुजन समाज पार्टी पे उंगली उठती है। और रही बात आपने जो कहा है विधान सभा की बात, तो हम लोग के उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक हैं, उमा शंकर सिंह। तो देखिए, आप हमसे वोट मांगने आइएगा तब ना हम वोट देंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस चुनाव में किसी ने भी वोटिंग के लिए उमा शंकर जी से संपर्क नहीं किया, ना कांग्रेस ने किया, ना सपा ने किया। और रही बात भाजपा का, उन्होंने भाजपा को वोटिंग नहीं किया है, उन्होंने
व्यक्तिगत रूप से उस उम्मीदवार को वोट किया जिस उम्मीदवार ने उनसे संपर्क किया वोटिंग के लिए। तो सर क्या ये बहन जी को बदनाम करने की साजिश ये सारी चीज़ें देखिए, तमाम जो चीज़ें हैं सिर्फ बातें होती हैं। अखिलेश यादव हों या लालू यादव जी हों, इन लोगों के शादी समारोह में नरेंद्र मोदी जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बी पार्टी कहा जाएगा, भाजपा की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है। एक बार भी किसी एक भी भाजपा के नेताओं से आज तक आपने कहीं देखा है कि बहन जी की तस्वीर है? कभी नहीं। लेकिन ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है, ताकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में कमज़ोर हो। सभी लोगों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, डर किसी एक पार्टी से, वह पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अच्छा ये बताइए कि आज के डेट में गठबंधन की राजनीति चल रही है, लेकिन इस देश में अगर एकलौता कोई पार्टी है जो हिम्मत रखती है कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी और बहुजन समाज पार्टी के तहत भाजपा के खिलाफ मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो दोनों पार्टियां डरती हैं, इसलिए तमाम की जो है भ्रांतियां फैलाई जाती हैं बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ। तो अपनी जनता को सर क्या कहना चाहेंगे जो अफवाह उड़ाया जा रहा है इसमें? देखिए, मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग किसी अफवाह में, किसी के बहकावे में ना आइए। बहुजन समाज पार्टी भारत संविधान को मानने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के विचारों पर, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर एकमात्र चलने वाली पार्टी है। और यह सिर्फ पार्टी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी मिशन मूवमेंट है जो सदियों से चला आ रहा है और आगे उसको बहुजन समाज पार्टी बढ़ा रही है। हम लोगों की नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती बढ़ा रही हैं। इसलिए अगर इस देश में गरीब, शोषित, पिछड़ों, अकलियतों, महिलाओं का उद्धार चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार इस देश में बहुत ही ज़रूरी है। और जब तक बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तब तक ये देश में जो जुल्म और अत्याचार हो रहा है ये बंद नहीं होगा। धन्यवाद।